जैसे ही आपके वाटर टैंक में वाटर का लेवल कम होता है उस कंडीशन में वाटर पंप मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसे जैसे टैंक में वाटर का लेवल बढ़ता है और जैसे ही टैंक आपका पूरी तरह से भर जाता है उस कंडीशन में आपकी वाटर पंप मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो चुकी है। दैट मीन्स टैंक खाली होते ही मोटर आपकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी और जैसे ही आपका टैंक पूरी तरह से भर जाता है तो उस कंडीशन में मोटर आपकी ऑटोमेटिकली स्टॉप होगी। तो आज के स्टडी में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर, जो कि माइक्रोटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। किस तरह से इस ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर का कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया जाएगा, किस तरह से आपको कनेक्शन करना होगा, किस तरह से वर्किंग रहेगी, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। काफ़ी गुड क्वालिटी का यह प्रोडक्ट है और माइक्रोटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। देखिए काफ़ी गुड पैकेजिंग के साथ आपको प्रोडक्ट मिलता है। इसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कंट्रोलर के साथ आपको एक मैनुअल भी मिल जाता है। यदि आपके पास 3 वायर मोटर है, ओपन वेल मोटर है या एमसीबी टाइप स्टार्टर है तो आप इस तरह से कंट्रोलर का कनेक्शन कर सकते हैं। यदि आपके पास सिंपल वाटर पंप मोटर है तो आप इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा यह भी हम समझेंगे। इसके अलावा कंट्रोलर को माउंट करने के लिए इस तरह से आपको स्क्रू दिए गए हैं, जिसके ज़रिए आप कंट्रोलर को माउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक फ्लोट स्विच मिल जाता है। ठीक है, फ्लोट स्विच का कंप्लीट इंस्टॉलेशन कनेक्शन किस तरह होगा यह भी हम समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम इसकी सबसे पहले पैकेजिंग को रिमूव कर लेते हैं। काफ़ी गुड क्वालिटी की पैकेजिंग आपको दी जाती है। चलिए, हमने यहाँ पर पैकेजिंग रिमूव कर लिया है। और फ्लोट स्विच की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ आपको 2 ही वायर दिए गए हैं। दैट मीन्स आप खुद से ही इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। किसी भी तरह से कोई टेक्नीशियंस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। 2 ही वायर हैं जो आप कलर कोड के हिसाब से इसमें अटैच कर सकते हैं। यदि फ्लोट स्विच नीचे रहेगा तो उस कंडीशन में आपकी मोटर स्टार्ट होगी। फ्लोट स्विच ऊपर जाएगा, टैंक भर जाएगा तो उस कंडीशन में मोटर आपकी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो फ्लोट स्विच की खास बात इसमें आपको सिर्फ 2 ही वायर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए किस तरह से प्रॉपर इसका कनेक्शन किया जाएगा ये हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इनपुट पावर सप्लाई लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। 220 वोल्ट AC जो आउटपुट रहेगा, यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा जो आपकी वाटर पंप मोटर में जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास 10 एम्पीयर तक का लोड है तो आप डायरेक्टली कंट्रोलर के ज़रिए रन कर सकते। उससे ज़्यादा होगा तो फिर आपको कॉन्टेक्टर कनेक्ट करना होगा। ठीक है, अभी के लिए हम डायरेक्ट वाटर पंप मोटर कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 2 इंडिकेशन मिल जाते हैं। मोटर ऑन, यदि आपकी मोटर स्टार्ट होगी तो मोटर ऑन इंडिकेटर जाएगा। यदि टैंक भर जाता है तो रेड इंडिकेटर ऑन होगा और मोटर आपकी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यदि आप इसे ऑटो मोड पर सेलेक्ट करते हैं तो जो आपकी मोटर है फ्लोट स्विच के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट यानी स्टॉप होगी। ठीक है, यदि आपको मैनुअली से स्टार्ट करना है तो इसे आप बाईपास मोड पर सेलेक्ट कर दीजिए। अब आपकी मोटर को आप जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। ऑफ करना चाहें तो इसे आप सेंटर में कर दीजिए। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले हम इसमें लाइन एंड न्यूट्रल इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर लेते हैं। तो लाइन का वायर यहाँ पर फर्स्ट टर्मिनल पर कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, P के प्लेस पर लाइन और N के प्लेस पर न्यूट्रल कनेक्ट कर लेना है। इनपुट पावर सप्लाई हमने कनेक्ट कर लिया। आउटपुट आपकी जो वाटर पंप मोटर है इसके प्लेस पर हम यहाँ पर एक कूलर मोटर कनेक्ट कर रहे हैं। इसके यहाँ पर आपको लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। आउटपुट के फर्स्ट P पर हम लाइन कनेक्ट कर रहे हैं, न्यूट्रल कनेक्ट कर लिया N पर। अब फ्लोट स्विच में आपको 2 ही वायर दिए गए हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो रेड वायर दिया गया है यहाँ पर आपको रेड वायर को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रीन वायर दिया गया है इसके प्लेस पर आपको ग्रीन वायर को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, कनेक्शन इसका काफ़ी सिंपल है। हम पावर को पहले ऑन कर लेते हैं। ठीक है, पावर को ऑन करते ही इसे ऑटो मोड पर पहले सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अभी टैंक भरा हुआ है तो उस कंडीशन में मोटर हमारी स्टॉप है। जैसे ही टैंक खाली होगा और फ्लोट स्विच नीचे की तरफ जाता है तो मोटर हमारी ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। और मोटर ऑन इंडिकेटर भी आप देख सकते हैं ऑन हो चुका है। जैसे जैसे टैंक में पानी का लेवल बढ़ेगा फ्लोट स्विच ऊपर जाएगा, मोटर हमारी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी और टैंक भरने का जो रेड इंडिकेशन है वह भी आ चुका है।
टैंक खाली, मोटर स्टार्ट। ठीक है, टैंक भरते ही मोटर हमारी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि आपको मैनुअली स्टार्ट करना है तो इसे बाईपास मोड पर सेलेक्ट कर दीजिए। देखिए मोटर आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अब फ्लोट स्विच के ज़रिए ये वर्क नहीं करेगी, मैनुअली स्टार्ट हुई है। ठीक है, यदि आपको स्टॉप करना है तो ऑफ पर सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, मैनुअली जब भी आप स्टार्ट करना चाहें बाईपास कर दीजिए, ऑटो करना चाहें तो फ्लोट स्विच के अकॉर्डिंग आपकी मोटर स्टार्ट एंड स्टॉप होगी। आई होप आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किस तरह से वर्किंग रहेगी, किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा। यदि आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पर जाकर डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। माइक्रोटेल कंपनी का काफ़ी गुड क्वालिटी का ये है वाटर लेवल कंट्रोलर है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।